नमस्कार भाई और बहनों। आज हम जानेंगे कि मनुष्य के जीवन का क्या महत्व है। हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम हमारे शास्त्रों में जानते हैं कि 64 लाख योनियाँ जो हैं वो हमारे इस विश्व में हैं, और इसमें सबसे विशेष जो है वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि है वो काफ़ी विस्तृत है, और इसकी जो शक्ति है वही हमें भगवान के ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। हमारा जो मनुष्य का जो शरीर है वो दो भागों में विभाजित है। एक है उसका शरीर जो कि पंच तत्वों से बना हुआ है, और दूसरा है उसकी आत्मा जो कि 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसमें ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जो है हमारे दैनिक जीवन में केवल और केवल भौतिक जीवन को ही महत्व देते हैं, मतलब हमारे शरीर को ही महत्व देते हैं, और किंतु हमारी आत्मा को महत्व नहीं देते हैं। हमें हमारे जीवन में हमारे भौतिक विकास की भी आवश्यकता होती है और आध्यात्मिक विकास की भी आवश्यकता होती है। भौतिक जगत में हम जो भी करते हैं वो अस्थायी रूप से होता है, और जो आध्यात्मिक विकास करते हैं वो हमारे पूरे जितने भी योनियाँ हमने पास की हैं और आगे भविष्य में होने वाले हैं उस पर वो डिपेंड करता है। और आध्यात्मिक विकास जब हमारा पूर्ण होता है, हमारा आध्यात्मिक विकास जब हम विकसित हो जाते हैं, पर्याप्त विकसित हो जाते हैं, तब हमारा जो ये जीवन चक्र है वो पूर्ण होता है। सामान्यतः हम हमारे दैनिक जीवन में भौतिक जीवन को ही महत्व देने के कारण से हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो हमारे करियर, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं, जबकि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी समस्या आती है तो हम हमारे जीवन को ही नष्ट करने में कई बार प्रयत्न करने लगते हैं, किंतु हम हमारे जो आध्यात्मिक विकास है, हाँ आध्यात्मिक जीवन है, उसके बारे में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। जबकि हमारे जीवन जो कि शरीर के जो जीवन है वो तो केवल इसी जीवन तक ही रहता है, और जबकि आध्यात्मिक विकास जो है, आध्यात्मिक जीवन जो है हमारा कई जन्मों का सफ़र होता है। हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में हमको छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, और वे जो भी लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं उनको पार करने का प्रयास करना चाहिए, और इन्हीं छोटे छोटे जो लक्ष्य बनाते हैं उनको पार करके हम फिर आध्यात्मिक जीवन के सफ़र में प्रवेश करते हैं। तो हमको दोनों ही जीवन के लिए संतुलन बनाना आवश्यक होता है। आप देखते होंगे कि बौद्ध धर्म में या फिर हमारे हिंदू धर्म में पहले भिक्षा लेने की प्रवृत्ति देखने को मिलती थी। भिक्षा लेने की प्रवृत्ति नहीं, ये प्रथा होती थी, और उसमें लोग घर घर जाकर भिक्षा ग्रहण करते थे। उसका उद्देश्य हमारा जो मनुष्य जीवन का जो अहंकार है उसको ख़त्म करना होता था। हमारे जीवन में, जब भौतिक जीवन में जब कोई भी ऐसी नकारात्मक घटना घटित हो जाती है तो हम हमारे जीवन को निरर्थक महसूस करने लगते हैं और उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारा भौतिक जीवन हमारे जीवन के केवल अस्तित्व के लिए ही महत्वपूर्ण है, किंतु हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, यानी कि हमारी जो आत्मा का जो जीवन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमारा जो दीर्घकालिक लक्ष्य है वो अध्यात्म को प्राप्त करना है, मतलब अपनी आत्मा को समझना है और अपने भगवान को प्राप्त करना होता है। जब व्यक्ति को इस संबंध में जानकारी नहीं होती है, इसी कारण वो अपने जीवन को केवल भौतिक जीवन तक ही समझता है, और कई बार मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा देता है और आत्महत्या जैसी कृत्य कर लेता है। तो ये हमको समझना है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो कितना महत्वपूर्ण है,
उसके उसका जो एक एक क्षण है वो बहुत ही कीमती है और इसे हमको हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए लगाना चाहिए। भौतिक जीवन में चाहे कोई कुछ चीज़ मिले ना मिले, कुछ रहे ना रहे, लेकिन हमारा जो ये जीवन है, ये हमारा सफ़र है आध्यात्मिक जीवन का। और उस आध्यात्मिक जीवन के लिए हमको हमेशा हर परिस्थिति में जीवित रहना चाहिए और अपने जीवन को उसी राह पर लेकर जाना चाहिए। इसका कोई भी, इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ या और कोई लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। नमस्कार।